तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर 2021 की इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो वीडियो नहीं है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है बीए थर्ड ईयर का, और एक दो दिन बाद पेपर है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों में सेम एमसीक्यूज़ का पैटर्न है। तो कोड नंबर है A339। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस, और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर इसमें बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर से अगर आप सहमत ना हो तो अपना क्वेश्चन का आंसर आप सही मानिएगा, क्योंकि कुछ 2 4 5 क्वेश्चन हर साल सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। उसमें 2016 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं। केवल ये वाला क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर रह गया था 2021 का, तो इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये अवेलेबल हो गया है। आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक लगा दिए हैं मैंने, तो मैं डिक्टेट करूँगा केवल हिंदी मीडियम में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ लेते हैं, तो 6396242878 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। 50 रुपीज़ का आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसमें आपके बाद जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको जो है इसकी पीडीएफ आपके नंबर पे शेयर कर दूंगा। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि समय नहीं मिल पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। रात को 12 बजे 1 बजे भी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सुबह के 5 बजे 4 बजे भी कॉल करते हैं। तो ये कोई टाइम नहीं होता है, इसलिए जो है मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं, सिर्फ मैसेज के जरिए ही बातचीत आपसे हुआ करेगी। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आपको रिवीजन पर्पस से इसके आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ताकि 20-25 मिनट की वीडियो में पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं राजनीति में धर्म को लाना चाहूंगा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। जब जनसाधारण जाग पड़ेगा तो वह तुम्हारे द्वारा किए गए दमन को समझ जाएगा और उसके मुख की एक फूंक तुमको पूरी तरह उड़ा देगी, किसने कहा? तो तिलक ने कहा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मैं एक समाजवादी हूँ, प्रस्तुत पुस्तक किसके ऊपर प्रकाशित की गई? वो की गई मानवेंद्र नाथ राय। 4 नंबर का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने काट दिया था। जिन क्वेश्चंस में डिस्प्यूट हो जाता है, आंसर कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाता है, तो यूनिवर्सिटी उस क्वेश्चंस को काट देती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसका संदेश था कि व्यक्ति को व्यावहारिक और अनुभव प्रधान, नैतिक एवं सामाजिक, परोपकारी एवं मानवतावादी होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू को किस राष्ट्रीयता की धारणा बेहुदा लगती थी? धार्मिक की। हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है और उसमें बहुत कुछ ऐसी बात है जो मुझे स्वभावतः उकसाती है, किसने कहा? तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कांग्रेस को एक फासिस्ट संगठन कहकर संबोधित किया? मानवेंद्र नाथ राय ने। किसके अनुसार कर्म का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो हमें अच्छे और बुरे में चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है? तो सही आंसर है आपका महात्मा गांधी ने। किस माह एवं वर्ष में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की प्रतिज्ञा की? फरवरी 1919 में। 1906 में किसने जिलू विद्रोह के समय इंडियन स्ट्रेचर नशेश्वर कोर की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज ही में किस आंदोलन की रचना की? हिंद स्वराज की। कौन गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यात्मा गोखले कहकर गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा कहकर पुकारते थे? महात्मा गांधी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के गुरु थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अरविंद ने
अपनी पहली राजनीतिक रचना के शीर्षक का क्या नाम रखा? तो वो रखा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। मानव सहयोग की संभावनाओं की मान्यता प्रदान न करना अंग्रेजी उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी। किसने कहा? अरविंद ने। किसके विरोधियों ने गोखले के मार्ग को भिक्षावृत्ति कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म मूल मंत्र है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? यह किसके विचार थे? तो इसका भी आंसर जो था एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने काट दिया था। किस वर्ष में नेहरू ने अपनी पुस्तक समाजवाद को सभी के सामने प्रकट किया? 1958 में। किसने धर्म को लेकर भारत में अलग एक मुस्लिम राष्ट्रीयता की मांग की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 21 क्वेश्चन काट दिया था। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ? 1905 में। किसने संस्था के मुखपत्र क्वार्टरली रिव्यू का संपादन किया? गोखले ने। तिलक ने किस पार्टी की रचना की, स्थापना की? कांग्रेस लोकतंत्रीय दल। केसरी किसके द्वारा लिखित है? तिलक के द्वारा। कौन धर्म संप्रदायवाद को नहीं मानता था? महात्मा गांधी। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सर वैलेंटाइन शिरोल। अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। मुनाजात पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। ये पहले सीरियल भी आता था टीवी पर। चलिए नेक्स्ट है 31। वकालत व्यवसाय का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किसके लेखों में मिलता है? शुक्र नीति। मनु के कोश संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आयकर। बृहस्पति ने न्यायालय के 4 प्रकार बताए हैं, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। स्थिर, गतिरोध, मुख्य न्यायाधीश निर्देशित, राजा निर्देशित। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय से संबंधित नहीं है? द वायस। शुक्र ने प्राचीन भारत के हिंदू शासन पद्धति से संबंधित ग्रंथ को क्या कहा है? नीति शास्त्र। कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्या को अनिवार्य कहा है? 4। 38। कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है? दान। राजा राममोहन राय का पत्र मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? फारसी में। चलिए नेक्स्ट है। किसने कहा था स्वतंत्र का प्रेम जो कि आत्मा का सर्वोत्तम जोश हो? राजा राममोहन राय द्वारा। किसे ब्रिटिश सरकार एक छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी? गोखले को। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी? भारत का सेवक समाज। मराठा नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? तिलक। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता कहे जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। यह किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल में कौन सम्मिलित नहीं है? वो हैं दयानंद सरस्वती। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तिलक को। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं लाला लाजपत राय। लाहौर में द नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की?
लाला लाजपत राय ने। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन की नींव रखी? 1901 में। किस पुस्तक की रचना के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की समन्वयवाद की धारणा में किसका स्थान नहीं है? विज्ञान का। 56 कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई? भारत में संक्रमण। श्री अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा। पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना कब हुई? 1926 में। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक जिसने महात्मा गांधी को प्रभावित किया किसके द्वारा लिखी गई? टॉलस्टॉय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 60 राजनीतिक परिवर्तन की गांधीवादी प्रणाली में प्रमुख अस्त्र क्या था? टॉलस्टॉय। नेहरू जी ने किस आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश किया? होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने वो थे M.N. रॉय। किसने दलीय राजनीति की आवश्यकता को नकारते हुए सर्वप्रथम इसे वास्तविक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया? वो थे बाल गंगाधर तिलक। पीपल्स प्लान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे M.N. रॉय। किसको आशा थी भारतीय अध्यात्मवाद और यूरोपीय लौकिकवाद तथा भौतिकवाद के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? अरविंद को। यंग इंडिया का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। कमल कांत का पोथा का उल्लेख किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना का प्रेरक रहा है। इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने अपने लोकतंत्र का नाम संगठित लोकतंत्र रखा? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। 1904 में किसको CIE का खिताब दिया गया? गोखले को। वर्ष 1912 में कौन दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद विरोधी आंदोलन में गांधी जी की सहायता की? गोखले ने। हर गुलाम देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना सर्वथा स्वाभाविक है। यह किसने कहा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने बोला। किसके आशय में स्वराज का मतलब अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होना था? महात्मा गांधी ने। किनके अंतिम शब्द थे? यदि स्वराज ना मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तिलक ने। वेद में केवल धर्म की ही बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञान की भी सारी बातें प्रच्छन्न हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख अरविंद द्वारा किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? इंदु प्रकाश में। राष्ट्रीयता एक राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है और एक सिद्धांत भी जिसके अनुसार हमें जीना चाहिए। यह किसने कहा है? अरविंद ने। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। किसने अपनी धारणा को मानव एकता के आदर्श के रूप में प्रकट किया? अरविंद द्वारा। किनके युग को एक सामंजस्य या समन्वय का युग कहा जाता है? महात्मा गांधी।
किनके राजदर्शन को हम लोकतांत्रिक यथार्थवाद कह सकते हैं? तिलक। उत्तरात्मक सहयोग किसकी नीति थी? तिलक की। नारी जाति पर किए गए जुल्मों से हमारा भारतीय समाज अपमानित हुआ है, किसने कहा? गोविंद रानाडे द्वारा। एम.एन. राय के मैनिफेस्टो में कितने वादों को स्वीकार किया गया? 22। किसने कहा? आधुनिक सभ्यता का संकट अंतिम विश्लेषण में एक अंतिम संकट है। एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय ने किस प्रकार के अर्थशास्त्र का समर्थन किया है? सहकारिक अर्थशास्त्र का। नव मानववाद की धारणा का संबंध है, वो है एम.एन. राय से। भूदान के प्रणेता कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बापू ने किसे प्रथम सत्याग्रही चुना? विनोबा भावे को। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में। गीता प्रवचन किसकी कृति है? विनोबा भावे की। सर्वोदय क्रांति की प्रक्रिया को विनोबा भावे ने कहा त्रिकोणात्मक। जयप्रकाश नारायण ने कब भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई? सन 1948 में। किसके द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद जीवन में मूल्यों को प्रथम स्थान देने का उपदेश देता है? मानवेंद्र नाथ राय। 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। इनमें से किसने सहमति आयु विधेयक का विरोध किया था? तिलक ने। रोमा रोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा? महात्मा गांधी को। किसके 3 प्रमुख अस्त्र थे? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी के। मानवेंद्र नाथ रॉय कैसे राष्ट्रवाद से प्रभावित थे? वो थे सांस्कृतिक। तो ये व्यूअर्स मैंने बहुत जल्दी आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करने हैं और आपका भी 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो ये जो है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, आप सीधा आंसर पे फोकस कीजिएगा। और ये CCS यूनिवर्सिटी की आंसर की थी और ये X का जो निशान है नीचे ये होता है क्वेश्चन कैंसल्ड। तो लगभग 5 क्वेश्चन इसमें कैंसल्ड हैं। तो जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुंचे तो अपने कम से कम फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको बात बताऊं, आप 2023 में पेपर दे रहे हैं तो 2022 में से तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10% क्वेश्चन पेपर आने की उम्मीद होता है। पिछले साल वाला बहुत कम रिपीट होता है, लेकिन जो कम से कम 3-4 साल पुराने पेपर होते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं अधिक। जैसे 2021, 20, 19, 18 है ना। तो ये 4 क्वेश्चन पेपर तो आप मेरी प्लेलिस्ट में से जरूर विजिट कर लीजिएगा। अगर हर क्वेश्चन पेपर में से ज़्यादा भी नहीं, अगर 10-10 क्वेश्चंस भी रिपीट कर लिए तो ऑलरेडी 7 क्वेश्चन पेपर जो हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 7 क्वेश्चन पेपर मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके 700 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो PDF भी परचेज करी है। तो 700 में से ज़्यादा नहीं, 70 क्वेश्चन तो देखिए आपके एटलीस्ट बनते हैं, है ना, अगर 10-10 भी क्वेश्चन ले लिया जाए। बाकी आप लोगों ने जो भी कोई स्टडी करी है, आपके पास कोई भी अगर मॉडल पेपर है, किताब है, उससे जो स्टडी करी है, अगर उससे मान लीजिए 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत जल्दी जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर होंगे 2023 के, तो इनको भी मैं मई के मंथ में सबको अपलोड कर दूंगा। आंसर शीट प्रिपेयर करने में आप सबको पता है समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बने रहिएगा चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।